हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भेज रहे हैं। तो लास्ट डे शाहजहाँ 1902 ईस्वी में जल रंग में किस कलाकार की पेंटिंग हो जाती है? तो शाहजहाँ का अंतिम दिन आप लोग जानते हैं ना, अवनींद्रनाथ टैगोर की हो जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर होता है। हिंदी भवन शांति निकेतन मध्ययुगीन कालीन हिंदी संत फ्रेस्को ब्रूनो का चित्रण किसने किया है? तो आप लोग अपना प्रश्नों को काउंट करते जाइएगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का करेक्ट आंसर होता है। 1 मिनट आ रहे हैं, सॉरी। यहाँ भी आप लोग चले गए थे, रिकॉर्डिंग हुआ तब भी लोग सोचेंगे मैम क्यों एकाएक चले गए, कुछ काम था। तो ये सोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस नंबर गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध कहिए या सोधरा कहिए, तो आपके कितना है? 17 वाली गुफा में। धारापुरी नामक धारापुरी प्राचीन नाम किसका होता है? तो किसका करेंगे आप लोग? एलिफेंटा का, जहाँ पे महेश मूर्ति है आपकी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं फिर। कौशल 5वां प्रश्न आपका होता है। 520 प्रसिद्ध के.जी. सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? हमने आपको बताया था, दो चीज़ें एक साथ बताई थी, मन्यम और मिरांडा। मारियो मिरांडा याद रखिएगा। मन्यम 2012 में इन दोनों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखिएगा, जॉर्ज सोरा जो नव प्रभाववादी कलाकार हैं, वो देखिएगा उनका जो है क्या बन रहा है, जन्म। अब आपके जॉर्ज सोरा का हो गया जो है 1859 में। सी आपका 1859 याद रखिएगा। खजुराहो का विशाल एवं श्रेष्ठतम कन्नरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये चंदेल वंश शासक क्या था? विद्याधर इसका सेनापति था, इसके द्वारा बनाया गया है आपके विद्याधर। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकार का प्राचीन विशेषता बताइएगा। तो आप लोग इसको जानते ही हैं, इसकी रेखा मुख्य विशेषता होती है। बी आपका राइट आंसर। पिघलती घड़ियाँ, जलता जिराफ, ईशा का पुष्पारोहण, सभी किसके हो जाते हैं? सल्वाडोर डाली के। बी आपका राइट आंसर हुई है। अब देखिएगा, यहाँ पे आ गए हम। बद्रीनाथ आर्या, बी.एन. आर्या को सर्वोच्च सम्मान कौन सा मिला था? आज काफ़ी हवा बह रही है, आप लोगों की तरफ बह रही है कि नहीं? तो कला रत्न, हाँ काफ़ी हवा है आज। बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को क्या कहा जाता है? बिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को अनुभूत रेखाएं, क्या कहा जाएगा? अनुभूत रेखाएं कही जाएंगी, अनुभूत रेखाएं। एकदम आप यहाँ अमृता शेरगिल की सावधाकृति 12 प्रश्न आपका। सबसे ज़्यादा एक प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा कृतियाँ कहाँ पे? तो यहीं पे, और कैनवास पे तैल माध्यम सबसे ज़्यादा बनाई है ना। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर बी वाला होता है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी तो कहाँ पर स्थित है? रविंद्र भवन आपके नई दिल्ली, और रविंद्रालय आएगा तो कहाँ करेंगे? लखनऊ करिएगा। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसे लगता है कि जैसे एक ही। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय बताइएगा। तो ये आपके राजकीय संग्रहालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश का बता रहा है ना, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ को करिएगा। निम्नलिखित में राधा माधव 1890 में कैनवास पे तैल माध्यम में, राधा माधव कैनवास पे तैल माध्यम में कलाकार कौन हो जाते हैं? तो ये राधा माधव राजा रवि वर्मा, राधा माधव राजा रवि वर्मा, ऐसे करिएगा, राधा माधव। और क्या हो जाएंगे? अभी हाल ही में किस कलाकार की 125वीं वर्ष जयंती मनाई गई है? अभी हाल ही में, तो किसको करेंगे? संत कलाकार, भाव के सम्राट, वैष्णव सिद्ध कलाकार छितिंदास मजूमदार को करिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? तो कब रहे? 1929 लेकर रहे हैं आपके, कहाँ के रहे हैं? मद्रास के, जिसकी स्थापना 1850 में होती है, मद्रास की वहीं के। तो चलिए यहाँ पे फिर आते हैं। कबीर दास का जन्म
स्थान बताइएगा। तो कहाँ हो जाएगा? काशी। कबीर दास का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाता है? काशी में। और यहाँ पे आते हैं फिर रामचंद्रिका व रसिक प्रिया। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया किसकी रचना हो जाती है? केशव की। उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन विद्यालय बताइएगा। 20 का आंसर हो जाता है, ये भी वही लखनऊ आ गया। और प्राचीन कला विद्यालय कौन? लखनऊ। चलिए यहाँ पे रविंद्र की इमारतों को, जो रविंद्र भवन है दिल्ली में स्थित है, उसके वास्तुकार बताएंगे आप लोग। तो हबीब रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं? रविंद्र दिल्ली में स्थित है, उसके हबीब रहमान हो। भैंसों के चित्रण में किस कलाकार को विशिष्ट उपलब्धियाँ प्रदान हुई है? तो भैंसों के चित्रण के लिए परमानंद चोयल को करिएगा आप लोग, जिनका जन्म 1924 में होता है। अजंता और बाघ जोगी मारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी? तो आप लोग जानते हैं 10 में अजंता की और 21 में बाघ की, 1914 में जोगी मारा की। 1910, 1914, 1921, बाघ वाला 1921 हो जाएगा, 1914 में जोगी मारा की। तो इसमें से आपके असित कुमार हल्दर कौन रहते हैं? असित कुमार हल्दर। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल की समूह विशेषता होती है? एलिफेंटा और सारनाथ क्या करेंगे आप लोग? गुप्त काल की हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एलिफेंटा और सारनाथ मौर्य काल में भी यहाँ पे कार्य हुआ है, लेकिन यहाँ पे एलिफेंटा और सारनाथ को गुप्त काल ही सही कराए हैं, क्योंकि एलिफेंटा सारनाथ में भी धमेक स्तूप वगैरह है। मौर्य में भी दोनों आंसर दिया हुआ है, इसमें कुछ एक ही आंसर देना चाहिए लोगों को। कमल के पत्तों पर अश्रुकण चित्र किसके द्वारा बनाया गया? 25 का आंसर होता है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। अश्रु जैसे कभी कभी आता है ना, भूलने लगती है चीज़ें। अश्रु यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। हड़प्पा की खुदाई कौन कराया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। 1919 में क्या हुआ था? कला भवन की स्थापना हुई है और ऋषि गांगुली का रूपम पत्रिका का संपादन है। 1925 में बहुत से कलाकारों का जन्म हुआ है। आप लोग जानते, शुजा हो गए और सतीश गुजराल हो गए। देखिएगा किस इसमें एक तयब मेहता 25-26 में विवादित रहते हैं, कहीं 25 रहता है तो कहीं 26 रहता है। कापाड़ावज गुजरात में किस शैली में परिधान का अंकन करते हुए मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सुलझन सूक्ष्म अंकन विद्यमान है? तो क्या करेंगे? जहाँ पे गौतम बुद्ध को केशों और वस्त्रों के साथ दिखाया गया, वही तो सिलवटें रहेंगी। तो गांधार करिएगा आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा पैक ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं निरोध मजूमदार किसके हैं? कलकत्ता ग्रुप के हैं। तो यामिनी राय लक्ष्मण पै की कला क्या है? इसको बताइएगा। तो आपके अलंकरण और क्या है? अभिव्यंजनावादी बताइएगा। लक्ष्मण पै अभिव्यंजनावादी हैं। तो यहाँ पे आइएगा, सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों द्वारा जनता की अनुकृतियाँ क्या बता रहा है? इनके द्वारा कब बनाई गई? तो 1872 करिएगा। कब करेंगे? 1872। विचित्रा कब लिख के स्थापना किसने किया था? तो 1915 में। आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में 13 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और यहाँ पे पुनरुत्थान कलाकारों ने विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियाँ कौन बनाए हैं? ये प्रश्न अभी जल्दी ही करवाए हैं आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर बनाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे द ब्रेस्ट विथ लाइफ किसका? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला प्रश्न, सतीश गुजराल। फ्रांसीसी बर्नियर किस शहर को भारत का एथेंस बोले थे? किसको बोला था इन्होंने? तो काशी की स्थापना राय कृष्णदास ने जो किया था 1920 में, वही काशी बनारसी है। इनमें से किस माध्यम का रंग टेम्परा तकनीक में प्रयोग किया जाता है? तो 35 का आपका होता है एक्रिलिक। चलिए यमिया फुशन जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार है, उनका जन्म कब होता है? 1915 पढ़नपुर इंदौर में है। तो के.जी. सुब्रमण्यम का म्यूरल द डार्क चैम्बर कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। आप 50 प्रश्न करवाएंगे या 55 प्रश्न? आप लोग बताएंगे कितने प्रश्न आपके पूरे सही हुए। उत्तर प्रदेश पहला मानव संग्रहालय विकास
मानव विकास, पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ पे? मानव विकास प्रयागराज। असित कुमार हल्दर। अकबर एक निर्माणकार कहिएगा या अकबर द बिल्डर्स? इन इंग्लिश में है अकबर 1929 में बना है। कब बना है? जब ऑस्कर की पुरस्कार शुरुआत होती है। ऑस्कर की पुरस्कार और साथ में देवी प्रसाद राय चौधरी समय वहाँ के प्रिंसिपल बनते हैं। और यहाँ पे जो असित कुमार का बिल्डर्स है कहाँ पे संग्रहित बता रहा है? तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में। कहाँ पे? जहाँ पे प्रधानाचार्य रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना, लखनऊ में रहे हैं 25 से लेकर 45 तक। तो इसी बीच उन्होंने 29 में इसको बनाया है। इसे कहते नहीं, जब कोई काम करने लगता है तो उसमें पैसा मिल देगा तो उसके बाद वो कार्य शुरू करने देगा, तो कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। वो कला में आकृतियों का निषेध कहाँ पे? बैजेंटाइन कला में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार विदेशी नहीं है? कौन से इसमें से विदेशी नहीं है? तो आप लोग करेंगे उस्ताद मंसूर। यही भारतीय चित्र पक्षियों को बनाते हैं ना चित्र। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, क्या लिखा? पद्म भूषण। पद्म विभूषण लिखता तो पद्म श्री लिखता तो 66 हो जाता, लेकिन पद्म भूषण कहा तो 1973 करिएगा। 1966 में क्या मिला था? पद्म श्री। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के महान संरचक अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप का परिवर्धन और परिवाक्षण क्या कराए थे? पहले तो बनवाए थे मौर्य काल में, फिर इसका क्या किया गया था? उसको पत्थर वगैरह कहाँ पे लगाए गए थे? तो आप लोग को जल्दी ही प्रश्न करवाए हैं, शायद शुंग काल में लगाए गए थे। भारत में जो 3D पिक्चर है कौन सी होती है? 3D पिक्चर माई डियर कुट्टी चाथन हो जाती है। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय एग्रीगाद नन्नाज कहाँ पर स्थित है? तो करिएगा आप लोग कहाँ पे? मेसोपोटामिया, जहाँ पे नेबूखदनेस्सर झूलते हुए कैल्डियम युग है और असुरबनिपाल है जो क्या संगीत और उसके लिए बताए थे एक्ट्रिक के द्वारा असुर संगीत वगैरह काम करता है असुर। ऐसे कुछ प्रश्न एक है ना, तो इसमें आपके मेसोपोटामिया को करिएगा। जहाँ पे क्या होता है? जिगुरत पूजा गृह होते हैं, जिगुरत माना जाता है। और यहाँ की चंद्रमा जो देवी है शिन को माना जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो पूछ लिया जाता है। बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ किस सन में पूछा है? सन तो आप बताएंगे कितना? 483 के बाद उसका एक पूरा सत्र ही घट जाएगा, फिर 383 हो जाएगा। तो पहला वाला राजा सद्र के समय राजगृह में हुआ है, और दूसरा वाला कालाशोक के समय वैशाली में हुआ है, तीसरा वाला अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा वाला कनिष्क के समय और कहाँ पे? कुंडलवल कश्मीर में हुआ। तो चारों याद रखिएगा। नंबरिंग भी पूछ लिया जाता, कौन से शासक के समय किस स्थान पे हुआ है। तो कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी बहुत प्रश्न सही आया है। सुमेरिया की सभ्यता, जहाँ से लेखन विधि है ना, लेखन विधि आपकी शुरुआत होती है वहीं से, सुमेरिया की सभ्यता से। तो चलिए यहाँ पे एक मिनट, स्वर्गीय राय कृष्णदास द्वारा भारत सरकार, इसमें बताएंगे जो राय कृष्णदास हैं उनको जो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण इनको मिला है। क्या मिला है? एक मिनट, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। द स्टूडियो किसका हो जाता है? तो आपके पिकासो का हो जाता है। द पेंटर्स स्टूडियो हो जाता है कलाकार का कार्य कुछ। लाल चित्रकार का हो जाता है मातिस का। विश्व स्वरूप, जिन्होंने जापान में रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा है। विश्व स्वरूप जानते हैं वो किस, जो इनका शांति निकेतन में किसके पुत्र थे? तो नंदलाल बोस के पुत्र थे। 2 पुत्र थे इनके ना। तो किसके समय कला में शैली रेखी क्या होती है? प्रवृत्ति जो है रोमनेस्क कला आपकी होती है, उसमें रोमनेस्क कला में रेखी प्रवृत्ति जो है प्रबल अवस्था में होती है। तो क्या करेंगे? खुदाई के दौरान ऐतिहासिक तथ्यों का
जो खुदाई करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर होता है। कहीं पूजा हो रही, बड़ी आवाज़ आ रही। कैनवास पे तल रंग में 2 हाथी, कैनवास पे तल रंग में 2 हाथी अमृता शेरगिल है ना, हल्दी पीसने वाली। और यहाँ पे कैनवास पे इनका सारा चित्र ही है, आप लोग जानते हैं। तो यामिनी राय का जन्म बांकुरा कब हुआ था? 1887 में। 1887 में केवटप्पा का जन्म भी कहीं कहीं, केवटप्पा का जन्म कहीं कहीं 86 लिख के आता है, 87 दोनों। तो कहाँ पे? बांकुरा किस राज्य में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका तो जुग्गीपाड़ा में एक आता है, बांकुरा का जुग्गीपाड़ा है, उसमें राम किंकर और बेलिया तोड़ बांकुरा में, बेलिया तोड़ में इनका आपके होता है, यामिनी रंजन राय का। मुसम्मन बोर्ड से आपके कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भाई, इसको करिएगा आगरा। कहाँ करेंगे? आगरा में। तो भारत सरकार ने विश्व भारती को मान्यता जो विश्वविद्यालय के रूप में मिली है, इसे विश्व भारती आप लोग जानते हैं 1921 में हो गया, लेकिन इसको भारत सरकार द्वारा मान्यता कब मिली है? 1951 में। तो 56 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए? तो आप लोग बताइएगा। और ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा, प्रश्न करवाते रहेंगे। पता नहीं क्यों तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, और कल से थोड़ा सा और भी दिक्कतें हो रही है। अभी चेकअप करवाएंगे दोबारा फास्टिंग में, तब आप लोगों को फिर अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि कोई कार्य करे। 2-3 दिन तो मन ही नहीं किया कि आप लोगों को क्लास कोई भी ले। कल तो रिकॉर्डिंग छोटा शॉर्ट वीडियो डाले थे, इसीलिए आज रिकॉर्डिंग स्टूडेंट आप सभी को भी, आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा केयर भी बहुत करते हैं, से काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ही हम ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा के समय आप लोग ना बीमार पड़े। और बाकी अब इस समय पढ़ाया सारी चीज़ें जा चुकी है, बहुत चीज़ें हमने भी पढ़ा दिया, यूथ पूरा का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था, और यहाँ पे एग्ज़ाम बूस्टर भी करवा दिया हमारे चैनल पे है सभी चीज़ें। और भी जैसे यहाँ पे प्रशांत द्विवेदी की भी पुस्तकें हमने पढ़ा दी हैं, और इधर 3 प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा दिया है। तो गीता प्रताप से भी काफ़ी प्रश्न आपको हमने पढ़ाया है, पूरा थ्योरी। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और इसके लिए आप लोगों से बहुत आभारी रहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।